निसा बच्चे, सुल्तान खान वल्द शेर खान और गुलाम रसूल वल्द अब्दुल करीम, हम आपके पास बतौर गवाह आपकी मर्जी मालूम करने आए हैं बेटा। निसा ताजवर बिनते सरदार ज़र्क खान आपको फरजाद शाह वल्द इफ्तिखार शाह बाएवज़ 10 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है। बोलो बच्चे, खामोशी को इनकार समझा जाता है बच्चे। निसा? नहीं सुल्तान खान, हमें बच्ची का रजा चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं। मैं दूसरी बार पूछ रहा हूं बच्चे। निसा ताजवर बिनते सरदार ज़र्क खान आपको फरजाद शाह वल्द इफ्तिखार शाह बाएवज़ हक महर 10 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है। बोलो बच्चे। मैं तीसरी और आखिरी मर्तबा आपसे पूछ रहा हूं बच्चे। निसा ताजवर बिनते सरदार ज़र्क खान आपको फरजाद शाह वल्द इफ्तिखार शाह बाएवज़ 10 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है। कबूल। जोर से बोलो बेटा। कबूल है। सुल्तान खान मुबारक हो। ए बच्चे, जी खान साहब, फरजाद शाह वल्द इफ्तिखार शाह निसा ताजवर बिनते सरदार ज़र्क खान का निकाह इसके साथ करने का इजाज़त है। फरजाद शाह वल्द इफ्तिखार शाह निसा ताजवर बिनते सरदार ज़र्क खान शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक मुबलिग 10 लाख रुपया हक महर आपके निकाह में दिया, आपको कबूल है? कबूल है। फरजाद शाह वल्द इफ्तिखार शाह निसा ताजवर बिनते सरदार ज़र्क खान शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक 10 लाख रुपया हक महर के एवज
आपके निकाह में दिया आपको कबूल है? कबूल। ये इधर साइन कर दे। खान साहब मुबारक हो। दिलासा तो मुझे चाहिए तुमसे। कोई तो हो जो मेरे भी आंसू पहुंचे।
मैं तो वो बाप हूं जिसकी बेटी उसके घर से बगैर कुछ मांगे रुखसत हो गई। एक आंसू तक नहीं था उसकी आंख में। रुखसती के वक्त बेटियां बाप के सीने से अलग नहीं होती। वो अपना बाजू छुड़ा के चली गई मुझसे। दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे इस दुख में तुम भी बराबर की शरीक नहीं हो। तुम हमेशा भी मुझे जालिम समझती हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि मैंने एक कैदी की तरह उसे इस जेल से रिहा किया है? लेकिन क्या करूं? क्या करूं मैं? करना पड़ा, ना चाहते हुए भी ये सब कुछ करना पड़ा मुझे। पता है क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। सरक, क्या तुम भी यही समझते हो कि मैंने और निसा ने तुम्हारे साथ ड्रामा किया? कि मैं उसे अपने बाप के घर से रुखसत करवाने के लिए यहां लेकर आई थी ताकि जितनी उसने आज तुम्हारी इज्जत बर्बाद की है, कल उतनी ही दौलत तुमसे वो मांग सके। बताओ। नहीं, मुझे हर किसी ऐसा नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारी शौकन नहीं। जा रहा हूं मैं। अब क्यों जा रहे हो? अब तो वो चली गई। आपको लगता है मैं उसके डर से भागा था? बेइज्जती सिर्फ तुम्हारी नहीं हुई फैज, हम सब की हुई है। लेकिन आप लोगों की तरह मैं आंखें नहीं बंद कर सकता। खुदा हाफिज। साहब, आपको बहुत मुबारक हो साहब। गफार मियाँ, आपको भी बहुत मुबारक हो। और इधर दुल्हन को आ जाने दें। ठहरे, मुझे ये बताइए कि सारे इंतजामात पूरे हो गए? जी साहब, सारे इंतजामात पूरे हैं साहब। चलें, गुड। एक नज़र मैं भी देख लूँ। जी जी ठीक है। निसा, घर आ गया। निसा, मुझे घर छोड़ा। व्हाट? तुम पहुंच गए हो ना हिफाजत से वापस। अब मुझे घर छोड़ा।
प्लीज निशा, अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, कोई बात नहीं करनी मैंने। अपने ड्राइवर से कहो कि मुझे घर छोड़ा। निशा, मैंने कहा ना अंदर चलो। सज्जाद, ठीक है, मैं खुद चली जाती। बेटा क्या प्रॉब्लम है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ठीक है, अगर तुम छोड़ के नहीं आ सकते तो मैं खुद चली जाती। निशा प्लीज आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो फिर अपने ड्राइवर से कहो कि मुझे छोड़कर। निशा तुम्हें क्या हो गया यार? For God's sake यार, अभी तुम अंदर चलो। अरे क्या मतलब है बेटा? क्या हुआ? आपने इसी के लिए मेरे आगे हाथ जोड़े थे ना, कि मैं हिफाजत से इसे घर वापस पहुंचा दूं, तो मैंने कर दिया। अब आप मुझे मेरे घर जाने दें। बेटा तुम एक रिश्ता जोड़ कर आई हो। नहीं, मैं रिश्ता तोड़ कर आई। वो तो सब सिर्फ एक ड्रामा था जिसकी जरूरत आपके बेटे को थी। उसको बचाने के लिए मैंने ये सारा ड्रामा किया। इस सब की हैसियत एक ड्रामे से ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है निशा, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा। अभी रात हो रही है, अंदर चलो, कल मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा। एक सेकंड नहीं रुकूंगी यहाँ पर। क्या कम ऑन निशा, जब मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि कल मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा, तुम क्यों जिद कर रही हो? मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूं फरजाद। मुझे जब किसी से नफरत हो जाती है ना, एक दिन क्या, एक सेकंड नहीं रुक सकती उसके साथ। मेरे ख्याल में पहुंच गए होंगे खैर खैरियत से। मुझसे बात तो करा दो प्लीज। अरे यार सेटल तो होने दो उन्हें, रस्मात होती हैं हर खानदान की अपनी अपनी, वो पूरी हो जाए तो बात करवा दूंगा। डोंट वरी। ओके। बार बार फोन आ रहा है, क्या जवाब दूं उन्हें?
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गए खैरियत से? जी आंटी, पहुंच गए। निसा कैसी है? आंटी वो तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बात कराओ मेरी उससे। मैं असल में थोड़े दोस्तों के साथ हूँ, बस उन्हें सी ऑफ कर दूं, फिर मैं निसा साहब की बात करवाता हूँ। आंटी वैसे आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, तुम दोनों के लिए दुआएं कर रही हूँ। बहुत मिस कर रही होंगी ना उसे? ये भी कोई पूछने की बात है? बताओ क्या कह रही थी वो? दुल्हन क्या बोलेगी, बस घर वालों को याद करके रोती रहती है। अच्छा, यहाँ से तो ऐसे निकली थी जैसे मुड़ के हमें दोबारा देखेगी नहीं। आप तो जानती है ना कितना सख्त गुस्सा है उसका। बताओ कुछ उतरा? आंटी उतरा कहाँ, उतार लिया है उसने मुझ पर। क्यों, क्या कह रही थी? आंटी मैं रखता कहाँ पर हूँ, एक कान से सुनता हूँ दूसरे कान से निकाल देता हूँ। अच्छा आंटी मैं कमरे में आ गया हूँ, मैं आपकी निशा से बात करवाता हूँ। अरे निशा सो रही है, एक मिनट आंटी मैं निशा को उठा रहा हूँ। निशा, निशा उठो, तुम्हारी अम्मी की कॉल है। निशा, निशा। हेलो हेलो फरजाद, उसको सोने दो, बहुत दिनों की नींद है, उसको सोने दो प्लीज। जी आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत थक गई है। अब वैसे आप परेशान मत होइएगा, जैसे उठती मैं आपकी बात करवाता हूँ। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। वो सोती तब है जब वो रिलैक्स होती है। प्लीज उसको सोने दो। ओके बेटा, अब तुम आराम करो। आई विल स्पीक टू यू लेटर। जी। और सुनो, उसे प्लीज सोने देना जब तक वो खुद नहीं जागे। हाँ जी आंटी। थैंक यू बेटा, हमेशा खुश रहो। खुदा हाफिज। कब तक झूठ बोलते रहोगे इन सब से? जब तक वो खुद अपने घर वालों को नहीं बता देती। भला उसकी शादी मेरी तरह हुई हो, लेकिन मैं उसकी जिंदगी अपनी तरह नहीं होने दूंगी। लड़का उसको समझता है, उसको प्यार करता है, उसको बर्दाश्त करता है। उसमें रस्म रिवाज या रवायात की परवाह नहीं, और ना ही उसके पीछे कोई कौम और कबीला है जिसके लिए उसको छोड़कर चला जाए। तो ताना दे रही है मुझे, लेकिन मैं उसके लिए वाकई बहुत खुश हूं, क्योंकि वो मेरी भी बेटी है। आप आराम कीजिए। सी यू इन द मॉर्निंग।
हमसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि हमने ये रात कैसे गुजारी है। ऐसी कई रातें उसने भी गुजारी। वो गुजार सकती है, हम नहीं। बीवी है वो मेरी जिंदगी। हम भी बीवी हैं आपकी। उसके बाप की एक बीवी थी और वो बर्दाश्त कर रही। तुम्हारे बाप की तो 2 बीवियां थी और तुमसे बर्दाश्त नहीं। हाँ, नहीं हो रहा हमसे बर्दाश्त। उसको अलग कीजिए या हमें। एक घर में रहकर ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। नाश्ता। क्या चाहते हो अब? मोहल्ले वालों से पिटवाऊं तुम्हें? निसा, कल रात से आंटी की कॉल आ रही है। मैं थक गया हूँ झूठ बोल बोल के। तो सच बता दो ने, झूठ क्यों बोल रहे हो? ताकि तुम्हारा बाप आए और तुम्हें ले जाकर दोबारा कैद कर दे। तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? तुम तो पहुंच गए हो ना अपने घर। तो क्या कहा जरनिगार ने? कुछ नहीं, ठीक हो जाएगी वो। थोड़ा वक्त लगेगा। आखिर को वो भी तो मेरी बीवी है। और मैं? क्या मैं भी सिर्फ तुम्हारी बीवी हूं?